Good morning students. My name is Rajesh Kumar Meena, PhD Geography, केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर। आज हम ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और चैप्टर नंबर 7 वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे अपने लिए, देश के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन सब के बारे में क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। दिस चैप्टर इज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये जो चैप्टर है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तरफ हम बात करें ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक कम्युनिकेशन। दो शब्दों से ये चैप्टर मिलकर बना है। इस चैप्टर के बारे में दोनों शब्दों से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए जो लाइफ लाइन है वो उसका एक काम करती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो चीज़ें जो गुड्स हैं, उन लोग हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए जो काम करता है वो करती है ट्रांसपोर्ट्स। और जो मैसेज वगैरह कन्वे करना होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक व्यक्ति से बहुत सारे लोगों को, वो उसमें काम आता है कम्युनिकेशन। दिस फिगर इज रिलेटेड टू द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस फिगर इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन। ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है। लेट अस नाउ स्टार्ट द चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। सबसे पहले ये बात आती है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों है। वैसे तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किसी भी कंट्री के लिए, या जैसे जिस तरह से हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं ब्लड सर्कुलेशन में, उसी तरह किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है आर्टरीज का काम करते हैं, धमनियों का काम करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों जरूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। It is the transportation of items from one side to their production to the market which makes them available to the consumer। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। पेन है, पेंसिल है, ब्रश है, पेस्ट है, चाय है, कॉफी है, बहुत सारी चीज़ें डेली ये आती कहाँ से? प्रोडक्शन सेंटर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने में या इन चीजों का, इन ट्रांसपोर्ट के साधन का बहुत बड़ा योगदान है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आइटम फ्रॉम साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन, जहां से ये बनती है वहां से लेकर मार्केट में पहुंचने तक, मार्केट से कंज्यूमर तक पहुंचने में इन साधनों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोडक्ट्स लाइक टी, मिल्क, क्लॉथ्स, वेजिटेबल्स आर ब्रॉट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द फील्ड्स टू द मार्केट। फर्स्ट वन इज from factories and fields to the market with the help of transportation। मार्केट में पहुंचने से पहले ये फैक्ट्री से या खेतों से मार्केट में पहुंचती हैं और मार्केट से फिर ये जो कंज्यूमर तक पहुंचती हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के साधन से द्वारा पहुंचती हैं। We exchange our views, ideas, messages from one place to another and one individuals to another while communicating with the help of various means। हम अपने विचारों को, अपने व्यूज को, अपने मैसेजेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से बहुत सारे लोगों तक, वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक पहुंचाने के लिए हमारे जो दूसरे जो साधन वो कम्युनिकेशन के साधन इसमें काम में लिए जाते हैं। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन our needs to the move things from place to their availability to the place of their use। The use of transport and the communication depends upon our needs to the move, मतलब आवश्यकता के हिसाब से ये मूव करती है। जैसे जैसे नीड्स होती है उस हिसाब से उसके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधनों की जरूरत पड़ती है। मूव देयर थिंग्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू द प्लेस ऑफ देयर यूज। जहां उनको जरूरत होती है, जहां उन चीजों की जरूरत होती है तो वहां तक पहुंचाने का काम ये सब करते हैं। तो इनकी डिपेंडेंस तभी होती है, अदरवाइज इनकी जरूरत नहीं होती। जरूरत के हिसाब से जहां जरूरत होती है उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन जो उसमें काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स
use the various methods to move goods and commodities, ideas from one place to another place. जो ह्यूमन है, मानव है, ह्यूमन बीइंग है, जो चीजें हैं जो यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो कई तरीकों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, और इसके लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ती है, जिनके बारे में हम आगे इसमें डिटेल से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. देयर आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो ये ट्रांसपोर्ट है, जो आर्टरीज हैं, वो कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्टेशन सच एज लैंड, वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन. जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है, जो साधन है परिवहन, उसमें लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट है. ईच ऑफ देम हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. हर एक जो कम्युनिकेशन का जो साधन है, ट्रांसपोर्ट का जो साधन है, उनकी एक विशेष नीड है और अपना एक विशेष स्पेसिफिक फीचर है. Peoples can choose any means of transport according to their requirements and the capability. अपनी श्रद्धा से, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो अपने भी जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, कम्युनिकेशन के साधन हैं, उनको ह्यूमन बीइंग यूज करता है. A good transport system is a god of a lifeline of the national economy of a country. अच्छे जो परिवहन के साधन हैं, कम्युनिकेशन के साधन है, वो किसी भी देश के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं, जीवनदायिनी के रूप में काम करता है. उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आर्टरीज जिनको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के साधन, उन पर निर्भर करता है. ट्रांसपोर्ट के साधन जनरली कई प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन लैंड ट्रांसपोर्ट्स, water transport and air transport. Land transport is divided into the road transports, rail transport and the pipelines. Water transport are divided into inland and overseas. मतलब समुद्र के ऊपर या inland transport में, जो नहरों में देश के अंदर जहाँ यूज किए जाते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट जनरल नेशनल और इंटरनेशनल. कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को विद इन कंट्रीज मूव करने के या नेबरिंग कंट्रीज में लोगों को पहुंचाने का काम जो एयरवेज करती है, वो नेशनल और इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का काम भी लिया जाता है. तो अब जो मेन हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज द लैंड ट्रांसपोर्ट. हम जिसकी बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, उसमें रोड ट्रांसपोर्ट पे नेशनल हाईवेज की बात करेंगे, स्टेट हाईवेज की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करेंगे, एज वेल एज रूरल रोड्स एंड अदर रोड्स की बात करेंगे, जिसमें अपना है जो BRO है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके नीड्स के बारे में हम बात करेंगे. एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द रेल ट्रांसपोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनलैंड वाटरवेज और ओशनिक रूट्स के बारे में हम बात करेंगे. एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द रेल ट्रांसपोर्ट्स, पाइपलाइंस एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन. इन सब के बारे में हम डिटेल से हम इस चैप्टर में बात करेंगे. फर्स्ट वन इज लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट जो जमीन के ऊपर जो बनाया गया है, वो लैंड ट्रांसपोर्ट है. द पाथवेज एंड अनमेटार्ड रोड्स हैव बीन, मतलब पाथवेज और अनमेटार्ड जो रोड है, जनरली जो पक्की नहीं है, कच्ची है, उन सब के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कशन के तौर पे हम उनको डिटेल से इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से हैं. पाथवेज अनमेटार्ड रोड्स हैव बीन यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम से. पहले हमारे देश में जनरली अनमेटार्ड रोड्स और पाथवेज जो रास्ते हैं, उनका यूज किया जाता था. प्राचीन काल से ही उनका यूज होता रहा है, अनमेटार्ड रोड्स का और पाथवेज का. विद economic and the technological development, metal roads and the railways were developed. समय के साथ जैसे जैसे समय बदला है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, तकनीकी बढ़ी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है, उसके हिसाब से हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो साधन है, मतलब रूट ट्रांसपोर्ट में, उसमें अनमेटाल्ड से मेटाल्ड पे आ गया है. एज वेल एज रेलवे लाइंस का भी डेवलपमेंट हुआ है. टू मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स and people from one place to another place, ताकि ज्यादा से ज्यादा हैवी एंड बल्की मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके. रोपवेज, केबलवेज एंड पाइपलाइंस वर devised to cater
to the demands of transporting specific goods under special circumstances. विशेष परिस्थितियों में बहुत सारी और भी ट्रांसपोर्ट के साधन जिनका यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए पाइपलाइंस है, वाटर के लिए, ऑयल के लिए, सॉलिड मटेरियल्स को स्लरी में कन्वर्ट करके पाइपलाइंस का यूज करते हैं। यही नहीं, कहीं न केबल वेज हैं, बड़े बड़े जो ऊंचे स्थान है जहां पर पहुंचने के लिए केबल वेज और रॉक वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो नीड्स के हिसाब से उनका डेवलपमेंट किया गया है या बनाई गई है, बिछाई गई है। यहां पर आप एक चित्र देखेंगे जहां पर एक बारिश हो रही है और जो नोमाड्स हैं वो अपने जानवरों को लेकर मूव करते हैं, रोड्स ब्लॉक हो गए। रेन सॉफ्ट nomads go about their routine during an early morning downpour in Srinagar. Traffic on 300 km Srinagar Jammu and 434 km Srinagar Leh national highways is suspended in upper reaches to the J&K say heavy snowfall while raining lashed the plains. जनरली क्या है कि बारिश हो रही है, लैंड ब्लॉक हो गया है, इस टाइप की कंडीशन भी देखने को मिलती है जनरली नॉर्थ इंडिया में। भी एक ट्रैफिक फ्लो है, किस तरह से ट्रैफिक है, दिल्ली का एक चित्र है जहां पर रोड में हैवी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, सड़क परिवहन की बात करें, जो जनरली हमारा एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। रोड ट्रांसपोर्ट, इंडिया है द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड नेटवर्क के हिसाब से बात करें तो भारत का जो रोड नेटवर्क है काफी डेवलप है। दूसरे नंबर पर भारत का रोड नेटवर्क है। इट इज द टोटल रोड्स लेंथ अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर भारत का जो रोड है, जो लगभग 2020-21 के डाटा के अकॉर्डिंग है। रोड्स ट्रांसपोर्ट इज प्रीफरेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। अगर हम बात करें कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन सुटेबल रहती है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट बहुत बेनिफिशियल है। तो रोड ट्रांसपोर्ट इज प्रीफरेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल। अबाउट 85% of passengers and 70% of freight traffic are carried by roads every year. अगर हम हर साल की बात करें तो लगभग 85% लोगों का जो आवागमन है और 70% लगभग जो गुड्स है फ्राइट ट्रैफिक से वो रोड के माध्यम से कैरी होता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सुटेबल फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस। ऑलरेडी हम बात चुके हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत सुटेबल है, बेनिफिशियल है, लाभदायक है। Road transport in modern sense was carried very limited in India before the World War II. अगर हम पहले से बात करें तो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। अगर वर्ल्ड वार से पहले की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की बात करें तो हमारा बहुत लिमिट में था, बहुत कम मात्रा में रोड का डेवलपमेंट था। The first attempt to improve and modernize the roads network was made in 1943 with the Nagpur plans. सबसे पहले रोड डेवलपमेंट का जो प्लान तैयार किया गया और 1943 में नागपुर प्लान में किया गया, लेकिन एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो प्लान जो है ड्यू टू द लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन जो देसी रियासतें थी और जो प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये जो रोड डेवलपमेंट का जो प्लान जो 1943 में नागपुर प्लान में एस्टैब्लिश किया गया था, प्लान किया गया था, वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो जनरल जो चीजें हमारे सेकंड नंबर पर रोड नेटवर्क में भारत का स्थान है। 62.16 लाख किलोमीटर रोड्स है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सुटेबल है। रोड 85% पैसेंजर्स को कैरी करता है और 70% जो है गुड्स का कैरी करता है एवरी ईयर। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अवेलेबल है ये, लेकिन समय के साथ साथ जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 20 years रोड प्लान, उसके आजादी के बाद जो रोड डेवलपमेंट के लिए प्लान आया 20 years प्लान 1961 was made to improve the condition of roads in India. However, the road continued to concentrate in and around urban centers. हालांकि 20 years का जो प्लान 1961 में जो आया वो रोड डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, लेकिन फिर भी रोड का जो कंसंट्रेशन है वो अर्बन एरिया तक ही रहा, मतलब शहरी क्षेत्रों तक इसका कंसंट्रेशन रहा। जो रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र है वहां इसका डेवलपमेंट न के बराबर रहा।
रूरल्स एंड रिमोट एरियाज हैव टू द लीस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड्स। तो ग्रामीण क्षेत्र थे, रिमोट एरिया जो दूर दराज के एरियाज थे, वहां पर इसका जो कनेक्शन था, कनेक्टिविटी थी रोड की, वो बहुत कम रही। शेरशाह सूरी एक इनपुट, आपने नाम सुना होगा, जीटी रोड या ग्रांड शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी एक इंपोर्टेंट रोड नेटवर्क का एक हिस्सा है। शेरशाह सूरी वाज renamed in the Grand Trunk Road, GT Road, during the British period। शेरशाह सूरी जो मार्ग है उसको ब्रिटिश पीरियड के दौरान उसका नाम बदल गया है और उसको नाम रखा गया GT, ग्रांड ट्रक रोड रखा गया। It is the one of the Asia's oldest and longest road connecting Calcutta to Peshawar। पेशावर से लेकर कलकत्ता को कनेक्ट करने वाला ये GT या ग्रांड ट्रक रोड, या जिसको पहले शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना गया था, ये एशिया का एक फेमस था और पेशावर से लेकर कलकत्ता को ये कनेक्ट करता था। एट प्रेजेंट इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता। अभी प्रेजेंट में ये अमृतसर से कोलकाता को कनेक्ट करता है। इसको दो पार्ट्स हैं, एक नेशनल हाईवे नंबर 1 फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिएगा, एक नेशनल हाईवे नंबर 1 और एक नेशनल हाईवे नंबर 2। जो जीटी रोड है उसका डिवीजन किया गया, नंबर 1 नेशनल हाईवे नंबर 1 फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, सेकंड वन इज नेशनल हाईवे नंबर 2 फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। ये नेशनल हाईवे नंबर 2 रहा, मतलब जीटी रोड का डिवीजन कर दिया गया। ये इस तरह से जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी रोड कोलकाता से पेशावर को कनेक्ट करता था, लेकिन अभी जो है हमारे अमृतसर से लेकर ही कलकत्ता को कनेक्ट करता है। For the purpose and the construction and maintenance, अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, बनाने के उद्देश्य और उसके मेंटेनेंस के आधार पर, जो रोड है उसको जनरली क्या है, कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका नेशनल हाईवेज नंबर 1, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और अदर रोड्स, लगभग 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स, अदर रोड्स। फर्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट द कंट्री नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज के बारे में हम बात करें, द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज द नेशनल हाईवे। जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, वो जो केंद्र सरकार के अंडर में ये रहते हैं, उसका देख रेख करने का काम ये करती है, मेंटेन करने का काम ये रहती है। जनरली गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब इसको देखने का काम, मेंटेन करने का काम, कंस्ट्रक्शन करने का काम कर रही है, जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। These roads are main means for the interstate transport and movement of defense personnel, material in the strategic areas। ये जो रोड है ये आपस में दूसरे राज्यों को कनेक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लाने ले जाने के लिए, और हमारा जो डिफेंस पर्सनल है उन लोगों को कैरी करने के लिए, सैनिकों को, उनके सामान को, खाद्यान्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करने के लिए भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान नेशनल हाईवेज का है। दीज आर आल्सो कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स, राज्यों की राजधानियों को नेशनल हाईवेज कनेक्ट करते हैं, मेजर सिटीज को ही कनेक्ट करते हैं, जो बड़ी बड़ी मेगा सिटीज उनको ही कनेक्ट करते हैं, पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं, बंदरगाहों को कनेक्ट करते हैं, और रेलवे जंक्शंस को ये नेशनल हाईवेज कनेक्ट करते हैं। तो नेशनल हाईवेज according to the maintenance and the construction, roads are classified in the 5 types. First one is national highways, state highways, district roads, rural roads, as well as the, हम बात करेंगे एक other roads में, जिसको BRO के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर हम और डीप में जब जाते हैं तो हम आते हैं पहले नेशनल हाईवेज की, इसकी लेंथ के बारे में हम बात करेंगे कि लेंथ क्या है और जनरली किन किन एरियाज को कनेक्ट करते हैं, क्या इसकी इंपोर्टेंस यहाँ पर है, कब ये बनाया गया है, इन सब की भी हम बात करेंगे। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी जो इनका काम देख रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1995। 1995 में NHAI की स्थापना की गई। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में
ये ऑटोनॉमस बॉडी है NHAI, जो उसको मेंटेन करने का काम, कंस्ट्रक्शन करने का काम वो उसका नेशनल हाईवेज का करती है। इट इज इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इनके विकास को देखती है, मेंटेन करने का काम करती है और बनाने का काम ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो वो करती है। दिस इज ऑल्सो द अपेक्स बॉडी ऑफ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड डिजाइन इट एट द नेशनल हाईवे। डिजाइन करने का काम ये करती है और इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ इम्प्रूव करने का काम भी हमारी ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो करती है। द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवेज, समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो नेशनल हाईवे है वो उनकी जो लेंथ है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम कंपेयर करें तो 1951 में जो नेशनल हाईवेज है उनका लेंथ कितनी, लगभग 19,700 किलोमीटर। 1951 में इनकी जो लेंथ 19,700 किलोमीटर थी, जो अगर 2020 के लिए बात करें, 2020 की बात करें तो लगभग कितनी 1,36,440 किलोमीटर की लेंथ हो गई। कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल हाईवेज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस दिशा में हमारी जो सरकार है वो इस संदर्भ में काम कर रही है। द नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल रोड्स। हालांकि नेशनल हाईवेज है कितना है, 2% है, कितना 2% है, बट कैरी द 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। लेकिन टोटल जो रोड ट्रैफिक है उसका जो है लगभग 40% जो वो कैरी करता है। 2% इसका कंस्ट्रक्शन है, ओनली 2% टोटल नेशनल हाईवे है, लेकिन कैरी कर जो काम करता है टोटल वो लगभग 40% रोड ट्रैफिक को ये कैरी करने का काम नेशनल हाईवे करते हैं। अगर हम जनरल नेशनल हाईवेज के बारे में भी हम बात करें, यहाँ पर नेशनल हाईवेज जो जनरली 1,36,440, स्टेट हाईवेज जिसकी हम आगे बात करेंगे 1,76,818 किलोमीटर्स, अदर रोड्स जो कि जनरली 59,02,539 किलोमीटर के पास में अदर रोड से, टोटल लगभग 62,15,797 किलोमीटर रोड से। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये जनरली एक प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है, तैयार किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज टेकन up the some major projects in the country under the different phases। अलग अलग जगह पर, क्योंकि नेशनल हाईवेज बनाने के लिए ये जो अथॉरिटी है वो काम कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ये तैयार कर रही है। तो इसमें एक प्रोजेक्ट था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जो 4 मेगा सिटीज को ये कनेक्ट करता है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? जनरली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक comprises construction of 5,846 किलोमीटर, लगभग ये 5,846 किलोमीटर है, लगभग 4 to 6 लेन है। हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर्स टू कनेक्ट इंडियाज 4 बिग मेट्रो सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये जो 5,846 किलोमीटर की जो लेंथ है ये हमारे जो 4 मेगा सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को ये कनेक्ट करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 मेगा सिटीज को कनेक्ट करते हैं। इनकी लेंथ लगभग 5,846 किलोमीटर ये है। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल द टाइम, डिस्टेंस एंड द कॉस्ट ऑफ मूवमेंट अमंग द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया विल बी कंसिडरेबली मिनिमाइज्ड। और इसमें जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हैं इनके बनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे जो समय की भी बचत हुई है, डिस्टेंस भी कम हुई है और जनरली क्या है कॉस्ट में भी कमी आई है। जिनके बनने के बाद में हमारे जो जनरली क्या है, दीज टाइम्स, डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट अमंग द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया विल बी कंसिडरेबली मिनिमाइज। ये होगा, ये डेफिनेटली समय में भी बचत होगी, दूरी भी कम होगी, लागत भी, मतलब जो लागत है गुड्स कैरी करने में जो लगता है पैसा, वो भी उसमें भी कमी आएगी। दूसरा जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के लिए बात करें, जो रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, जनरली 4 मेगा सिटीज, दिल्ली यहां से बात करें, देन कोलकाता, कोलकाता के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद मुंबई और मुंबई के बाद सीधा 4 जो मेगा सिटीज है उनको ये कनेक्ट करता है।
दूसरा जो प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की यदि हम बात करें तो जनरली ये नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट उनको ये कनेक्ट करता है। अब ये दोनों को कनेक्ट करता है तो अगर हम इसमें बात करें जनरल की किन किन एरियाज को ये कनेक्ट करता है, पहले यदि हम बात करें कि यहां से श्रीनगर, जम्मू से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक हमारा ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये है, जिसकी लेंथ लगभग कितनी है 4076 किलोमीटर, 4076 किलोमीटर लंबा है, जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी को ये कनेक्ट करता है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैज बीन प्लान टू कंस्ट्रक्ट सिलचर, आसाम से लेकर, आसाम में सिलचर से लेकर गुजरात का जो पोर्ट टाउन है, बंदरगाह जो सिटी है पोरबंदर, इसको ये कनेक्ट कर रहा है। लगभग इसकी लेंथ है 3640 किलोमीटर में 3640 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा बनाया गया है। नॉर्थ साउथ जो कि कनेक्ट करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वो सिलचर से लेकर पोरबंदर को ये कनेक्ट करता है। अगर हम आगे इनके बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर आप एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं, पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो श्रीनगर से लेकर कहां पर कन्याकुमारी तक जो ग्रीन कलर की जो लाइन है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को दिखा रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारी हाईवेज, हालांकि हमारा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है यहाँ पे देखिए आप जो मेगा सिटीज का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसके साथ में भी जुड़ा हुआ है। दूसरा जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में सिलचर से लेकर पोरबंदर तक ये कनेक्ट करता है। अब हम बात करें स्टेट हाईवेज की, जो कि जनरली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये रहते हैं, इसको मेंटेन करने का काम ये करती हैं, कंस्ट्रक्शन करने का काम ये करती हैं। स्टेट हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार है जो इसको बनाने का काम, उसको रिपेयर करने का काम, देखरेख करने का काम ये स्टेट हाईवेज मतलब का स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकारें करते हैं। दे जॉइन द स्टेट कैपिटल से, राज्यों की राजधानियों को जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जो जिला जो हेडक्वार्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ये कनेक्ट करता है, और उसके बीच में बहुत सारे इंपोर्टेंट सिटीज और टाउन्स है उनको ये कनेक्ट करता है। दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज, ये नेशनल हाईवेज को जोड़ते हैं। दीज कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ द रोड लेंथ इन द कंट्री। ये टोटल रोड का लगभग 4% है। टोटल रोड का कितना परसेंट है 4%, जबकि जो नेशनल हाईवे है वो लगभग कितना है 2% था। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स, दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ द टोटल रोड्स। लगभग 4% ये टोटल रोड्स का नेशनल स्टेट हाईवेज है वो है। स्टेट हाईवेज के बाद में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड की, जो जिला सड़कें हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद देयर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से जो ब्लॉक लेवल है उसको ये कनेक्ट करने का काम ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स करती हैं। These are constructed and maintained by the जिला परिषद under the different state of the government। जो डिफरेंट राज्य सरकारें हैं उनकी जिला परिषद के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। They are account of 14%, 14% टोटल रोड का 14% ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। They account for 14% of the total roads length of the country। टोटल रोड का जो 14% वो आती है आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स में। उसके बाद में आते हैं रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़कें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम आपने सुना होगा, वो ग्रामीण सड़कें। These roads are vital for providing link to the rural areas। ये वो सड़कें हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया को कनेक्ट करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। These roads are vital for providing the link to the rural areas। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामीण एरियाज को ये कनेक्ट करती हैं, और ये लगभग 80% है। इस 80% जो रोड है भारत में वो ग्रामीण रोड्स। 80% ऑफ द टोटल रोड्स लेंथ ऑफ इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज रूरल रोड्स। ग्रामीण सड़कों के रूप में इसको कैटेगराइज किया गया है। लगभग 80% है
2% national highways, 4% state highways, then district roads 14% and 18% of rural roads। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देश की इकोनॉमी के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। There is a regional variations in the density of rural roads। हालांकि समय के साथ साथ अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एरियाज के हिसाब से बात करें, कुछ जो फिजिकल फीचर्स है उसके लिए हम बात करें तो अभी भी रीजनल वेरिएशंस देखने को मिले। प्लेन एरियाज में तो ग्रामीण रोड सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, उनका डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जो फिजिकली फैक्टर्स अफेक्टेड एरिया, हिली एरिया है, रिमोट एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर जो रोड डेंसिटी है, रूरल रोड डेंसिटी है, वो कम देखने को मिलती है। ये रीजनल वेरिएशंस भारत में देखने को मिलता है। इसके बाद अदर रोड्स जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे देश की अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो उसके भी बहुत है। फ्रंटियर्स की बात करें, सीमाओं की सीमा सड़कों की भी बात करें, कोस्ट हमारा जो बाउंड्री है वहाँ पर रोड का मेंटेन करने का काम, बनाने का काम जो करती वो हमारे बीआरओ करते हैं, जो अदर रोड्स में काउंट किया गया है। अदर रोड्स इंक्लूड द बीआर, बॉर्डर रोड्स। बीआरओ जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 में जाके बना। 19 अदर रोड्स इंक्लूड द बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज, ये इसमें अदर रोड्स में आती हैं। बॉर्डर रोड्स अलोंग द लैंड फ्रंटियर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, लैंड बाउंड्री जहां से होती है वहां पे ये बनती है, द नॉर्दर्न पार्ट में है एज वेल एज नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में ये जो बॉर्डर रोड्स हैं। These roads are constructed and maintained by the Department of the Central Government, केंद्र सरकार का जो डिपार्टमेंट है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये बनाई जाती है और मेंटेन की जाती है, जो मेन फंक्शन इसका। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम बीआरओ करती है, लेकिन सीमांत क्षेत्रों में, सीमाओं में, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वहां पर सड़कें बनाने का काम ये बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मई 1960 में 1960 में की गई थी। बीआरओ आल्सो अंडरटेक्स स्नो क्लियरेंस इन द हाई एल्टीट्यूड एरिया, और एक महत्वपूर्ण काम हमारे जो बीआरओ करती वो करते स्नो क्लियरेंस के। विंटर सीजन के दौरान जो स्नोफॉल होता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल, इनमें जो स्नो क्लियरेंस है उसका काम भी बीआरओ करती है। क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या है इनका महत्व है? अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, बीआरओ की इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस है? दीज रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज दे हैव इंक्रीज्ड the accessibility in areas of difficult terrain and have add to the economic development of the north and northeastern boundary of the country। जनरली इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो डिफिकल्ट एरियाज है, फिजिकली जोग्राफिकली वो एरिया जो है डिफिकल्ट एरियाज है, उन एरियाज के को डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पेशली नॉर्थर्न एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। पहला इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी अगर हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, दे आर द सप्लाई लाइंस ऑफ आवर इंडियन आर्मीज दैट प्रोटेक्ट आवर लैंड फ्रंटियर्स, और ये हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सेनाएं हैं, उनको जो ग्रेन्स वगैरह है या जो फूड वगैरह वो सप्लाई करती है। इसके अलावा जो जितने भी जो उनकी आवश्यकता के जो सामान हैं उनको प्रोवाइड करती है, समय पर पहुंचाने का काम करती है, एज वेल एज दैट प्रोटेक्ट्स आवर लैंड फ्रंटियर्स, और ये उस सीमाओं पर लोग सेना को पहुंचाने के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि हमारी देश की सुरक्षा करते हैं। इट इज द प्रीमियर मल्टी फेसिटेट कंस्ट्रक्शन एजेंसी, बहुत सारे काम ये करती हैं, ये एजेंसी बहुत सारे काम करती हैं। इट इज द कंस्ट्रक्टेड रोड्स इन द हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स टेरेन जॉइनिंग चंडीगढ़ विद मनाली एंड लेह, जो बहुत ऊंचाई पर रोड बनाने का, हाई माउंटेन्स पर रोड बनाने का, जैसे ये चंडीगढ़ विद मनाली और लेह को जोड़ने वाला जो रोड है उसको बनाने का काम हमारे जो बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। दिस रोड्स रन एट द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4,270 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, और जो कि लगभग 4,270 मीटर की ऊंचाई पर ये बना हुआ है।
अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, क्या फायदे इसके हैं, अगर इसकी स्ट्रेटेजी इंपोर्टेंस की हमने बात की, प्रोटेक्शन का रेंज है, हमारी बाउंड्री की सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं, कई सारे काम ये करती हैं, हाई एल्टीट्यूड पर रोड बनाने का काम हमारा बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन करता है। लेकिन इसके फायदे क्या है, और इसके फायदे क्या है? द इंटरनेशनल हाईवेज आर मीन फॉर द प्रमोट द हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंक्स विद इंडिया। हमारे जो इंटरनेशनल हाईवेज हैं आर मीन टू प्रमोट द हार्मोनियस रिलेशनशिप, दूसरे कंट्रीज के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने में ये बीआरओ के द्वारा जो बनाई गई रोड्स वो करती है। अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज, द बीआरओ आल्सो अंडरटेक द स्नो क्लियरेंस। रोड बनाने का काम तो करती हैं हाई एरियाज में, फ्रंटियर्स में, लेकिन साथ साथ स्लो क्लियरेंस का काम भी हमारा बीआरओ करता है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है, हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ पर यदि हम बात करें कि एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल, जो कि लगभग 9.02 किलोमीटर है, हैज बीन बिल्ट बाय बीआरओ। दिस टनल कनेक्ट द मनाली टू लेह। मनाली से लेह को कनेक्ट करने वाला जो अटल टनल है वो बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। This tunnel is connect the Manali to Lahaul Spiti Valley throughout the year, जो हमेशा कनेक्ट करती हैं। Earlier the valley was cut off for about 6 months, लेकिन पहले क्या था कि ये ब्लॉक रहता, लगभग 6 महीने ये बंद रहता था, कनेक्शन बनकर बंद रहता था 6 months every year owing to heavy snowfall होती रहती थी। The tunnel is built with the ultra modern specification in the Pir Panjal range of Himalayas at an altitude of 3000 meters फ्रॉम द मीन सेवल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं उसको क्रॉस करके ये टनल बनाई गई है, जो कि एक स्पेसिफिक फीचर है, काम है जो हमारे बीआरओ ने बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो कि लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर 9.02 किलोमीटर अटल टनल के नाम से पीर पंजाल को क्रॉस करके कहां से कहां के बीच में, लाहौर मनाली टू लाहौर स्पीति को कनेक्ट करने वाला जो रोड उसको बनाने का काम बीआरओ ने किया है। आपने बीआरओ, जिसके बात करें कि दूसरे कंट्रीज के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने में ये रोड जो है बॉर्डर रोड से करती है। दिल्ली लाहौर बस सेवा जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय चलाई गई थी लाहौर के बीच में, एट बस फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एट वाघा बॉर्डर्स, अमन सेतु बिटवीन बारामूला एंड मुजफ्फराबाद। तो इन एरियाज को कनेक्ट करने के, बॉर्डर एरियाज में जो अदर कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान वगैरह है, वहाँ को ये कनेक्ट करने में, दूसरे कंट्रीज के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भी जो बॉर्डर रोड्स वो करती है। इसी में एक इम्पोर्टेंट है भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि हमारा रोड में ही इसका हिस्सा है, रोड ट्रांसपोर्ट में ये आता है। भारतमाला परियोजना, रोड्स टू कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द भारतमाला परियोजना envisages development of about 26,000 kilometers length of economic corridors, which along with the Golden Quadrilateral and North-South East-West corridor, इसका साथ इस तरह का जो किलोमीटर जो लेंथ में जो हाईवेज हैं वो बनाने का काम ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। कॉरिडोर्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी मेजॉरिटी ऑफ फ्राइट ट्रैफिक ऑन रोड्स, ताकि जो है बहुत बड़ा जो हमारा गुड्स है, लोग है, वो इसके माध्यम से आ जा सके। दूसरा जो भारतमाला परियोजना है उसके हिसाब से बैकवर्ड एरियाज, इट कनेक्ट द बैकवर्ड एरियाज, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस, धार्मिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र है ये प्लेसेज उनको ये कनेक्ट करता है। द प्रोग्राम्स फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिंग रोड्स, रिंग रोड का डेवलपमेंट करना इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक कार्य है। रिंग रोड बनाना, बाईपास बनाना, एलिवेटेड रोड्स बनाना, कॉरिडोर्स टू डिसकंजेस्ट द ट्रैफिक पासिंग थ्रू द सिटीज एंड एनहांस द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, ताकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, और भीड़ भाड़ जो है उसको कम करने के हिसाब से ये इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, ये जो एलिवेटेड रोड्स है इस वो बनाने का काम, बाईपास बनाने का काम, रिंग रोड बनाने का काम भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत करता है। ये बड़े बड़े जो मेगा सिटीज को तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन पोर्ट्स को भी कनेक्ट करता है, रिमोट एरियाज को भी कनेक्ट करता है, इंपोर्टेंट सिटीज जो कल्चरली और रिलीजियस
पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी ये प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोड जो कनेक्ट करने का काम ये कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे देश के लिए। बहुत बड़ा नेटवर्क, रेल नेटवर्क है, जिसके हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की। इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड में है, जो बहुत फेमस है। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्राइट एंड पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे पर निर्भर करती है। ये दोनों चीजों को, लोगों को भी और गुड्स को भी कैरी करने में का काम ये करती है, और इस तरह से रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट को कंज्यूमर सेंटर्स तक, मार्केट तक पहुंचाने का काम ये हमारा इंडियन रेलवे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान इसका है, और इसीलिए महात्मा गांधी ने हमारे रेलवे को कहा था, द इंडियन रेलवेज ब्राउट पीपल ऑफ द डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कि ये हमारे अलग अलग कस्टम और कल्चर के लोगों को साथ में लाकर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में, फ्रीडम स्ट्रगल में ये अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा महात्मा गांधी ने इंडियन रेलवे के बारे में कहा है। अगर हम इंडियन रेलवे के डेवलपमेंट की बात करें, शुरुआत के लिए बात करें, तो 1853 द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 34, लगभग 34 किलोमीटर की ब्रिटिश पीरियड में 1853 में लगभग 34 किलोमीटर में मुंबई से थाने के बीच पहले रेल चलाई गई। इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन इंडिया। बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का बड़ा उपक्रम है। इंडियन रेलवेज नेटवर्क है द लेंथ ऑफ 67,956 किलोमीटर इन 2019-20। रेलवे सिस्टम्स इन इंडिया हैज बीन डिवाइडेड टू 7। जो हमारा का जो रेल प्रणाली है उसके पूरे को लगभग 17 जोन्स में डिवाइड किया गया है। People from different languages, customs and food habits could connect with each other throughout India। और यही वो इंडियन रेलवे है, यही ये भारतीय रेलवे है जो भारत में एक दूसरे लोगों को, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेज के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक दूसरे लोगों को जोड़ता है, अलग अलग स्टेट्स के लोगों को, अलग अलग भाषाओं के लोगों को, रहन सहन, खान पान वाले लोगों को ये आपस में जोड़ने का काम करता है। देश की इकोनॉमी में तो इंपॉर्टेंस है ही है, लेकिन ये आपस में लोगों में एक यूनाइट करने का काम भी इंडियन रेलवे करता है। ये 17 जोन जो जनरली भारतीय रेलवे में है। सेंट्रल, इसका हेडक्वार्टर मुंबई CST, ईस्टर्न कोलकाता, ईस्टर्न सेंट्रल हाजीपुर, ईस्टर्न कोस्ट भुवनेश्वर, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज, नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स मालेगांव गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, साउदर्न चेन्नई, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न हुबली, वेस्टर्न मुंबई, वेस्टर्न सेंट्रल जबलपुर एंड मेट्रो रेलवे कोलकाता। ये हमारे डिफरेंट रेलवे जोन हैं जो लगभग, और इनके हेडक्वार्टर लगभग 17 जोन हैं और हेडक्वार्टर्स हैं। अगर हम दूसरे गेज की बात करें, भारतीय रेलवे के गेज की अगर हम बात करें जनरली, तो जो विड्थ है, ट्रैक की जो विड्थ है, आपने देखा होगा कि जो ट्रैक जो है, ये जो ट्रैक है उसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के लिए हम बात करें, ये भी 3 प्रकार से डिवाइड किया। लेकिन हमारा जो रेल डेवलपमेंट है, जो एडवांसमेंट है, समय के साथ साथ उनमें चेंज हो रहा है। अगर इसके विड्थ के ट्रैक की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे कैटेगराइज द 3 कैटेगरीज। जो ट्रैक के हिसाब से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इन द ब्रॉड गेज इज 1.676 मीटर broad gauge. The total length of broad gauge lines was 63,950 kilometer in 2019-20। कितना 1.676 जो ब्रॉड गेज है उसका गेज है 1.676 मीटर और लेंथ लगभग 63,950 किलोमीटर। दूसरा है मीटर गेज, जो ये गेज है वो लगभग 1 मीटर। The distance between the rails is 1 meter. Its total length was
2402 किलोमीटर 1920। समय के साथ साथ जो मीटर गेज और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है, इसलिए इसके जो किलोमीटर्स है वो समय के साथ कम हो गए। नैरो गेज, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इन द केस इज 0.762 मीटर और 0.610 मीटर भी है। The total length of narrow gauge was 1604 kilometer in 1920. It is generally confined area और जनरली इसका जो निर्माण है ये उस एरिया से मिलते हैं जहाँ पर हिली एरियाज है, वहाँ पर नैरो गेज को डालना, इस टाइप के गेज को डालना थोड़ा इजी रहता है। तो 17 जोन्स में डिवाइड किया गया है, एज वेल एज हमारा जो इंडियन रेलवे है उसको विड्थ के आधार पर, ट्रैक के विड्थ के आधार पर 73 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। फर्स्ट वन इज ब्रॉड गेज, इट इज कंसिडर्ड 1.676 मीटर। नंबर 2 मीटर गेज, इट कंसिडर्ड 1 मीटर एंड द लास्ट वन इज नैरो गेज 0.762 एंड 0.610 मीटर। ये 3 प्रकार के गेज में डिवाइड किया गया है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडियन रेलवेज के डेवलपमेंट में, इसके एडवांसमेंट के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, इनके बारे में भी ये बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स भारत सरकार जो है, भारत सरकार का जो उपक्रम है इंडियन रेलवे है वो कर रहा है। फर्स्ट वन, एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गेज टू द ब्रॉड गेज। जैसे कि मैंने बताया कि जो मीटर गेज है या नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का काम हमारा ये कर रही है। स्टीम इंजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। समय पहले स्टीम इंजन आया, देन उसके बाद उसको रिप्लेस करके धीरे धीरे डीजल इंजन, और अब डीजल इंजन को भी रिप्लेस करके धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट करने का काम, कन्वर्जन का काम इंडियन रेलवे कर रही है। न्यू ट्रेन्स हैव बीन इंक्रीज स्पीड, धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। द एनवायरमेंट ऑफ द स्टेशंस हैज इंप्रूव्ड, स्टेशनों का जो वातावरण है वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ है समय के साथ साथ। सब वातावरण सब ठीक होने का मतलब है कि जो चोरी डकैती जो होती है, लूटपाट वगैरह होती है, जो फैसिलिटीज वगैरह वो इम्प्रूव की जा रही है। देयर हैव बीन द कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम्स, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, लोडिंग फैसिलिटीज, बहुत सारी सुविधाएं जो हैं समय के साथ साथ इंडियन रेलवे जो बढ़ा रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो इन कोलकाता, दिल्ली हैव बीन सेट अप एन एग्जांपल ऑफ अदर स्टेट्स आल्सो। बहुत सारी जगह पर मेट्रो, बड़ी जो मेगा सिटीज हैं वो मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो रेल हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, और ये मेट्रो रेल ने एक विशेष क्रांति ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, स्पेशली शहरी क्षेत्रों में ये इन्होंने लेकर आई है। Railway routes have been extended to the other areas and Konkan railways between Mumbai and Mangalore। और समय के साथ साथ रूट्स भी बढ़ रहे हैं, एरियाज भी बढ़ रहे हैं, लेंथ भी बढ़ रही है। हर जगह को जो इंपोर्टेंट सेंटर्स है उनसे कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। रेलवे लाइन डाली जा रही है। इम्प्रूव्ड पैसेंजर सर्विसेज ऑन द ट्रेन्स इंक्लूड द एसी कोचेस, पेंट्री सर्विसेज एंड द अदर फैसिलिटीज जो वहाँ पे जनरली बैडिंग फैसिलिटीज है, रहने का, खाने की सुविधाएं हैं, वो भारतीय रेलवे के द्वारा समय के साथ साथ बढ़ाई जा रही है। तो बहुत सारी सुविधाएं इन रेलवे के द्वारा की जा रही हैं, मॉडर्नाइज करने का काम किया जा रहा है। सर इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मार्वलस एग्जाम्पल है इंडियन रेलवे का जो है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो कि जनरली वेस्ट कोस्ट पे, वेस्टर्न घाट में जनरली इस एरिया में बनाई गई है। Konkan Railways, one of the important achievements of Indian Railways, has been construction to Konkan Railways in 1998. 1998 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चला। It is 1760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका। ये जो कोंकण रेलवे है लगभग 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर की जो लेंथ है ये महाराष्ट्र से रोहा से लेकर मैंगलोर जो कर्नाटक है उसको ये कनेक्ट करती है। इट इज कंसिडर्ड एज इंजीनियरिंग मार्वल। इट क्रॉस 146 रिवर्स, 146 नदियों को ये कोंकण रेलवे क्रॉस करता है, स्ट्रीम्स को कवर करता है और लगभग 2000 ब्रिज और लगभग 91 टनल से ये रेलवे लाइन डाली गई है, बिछाई गई है, ये क्रॉस होती है। लगभग
146 रिवर्स स्ट्रीम्स को ये कनेक्ट पास करती हैं, लगभग 2000 ब्रिजेस पर बनाए गए और लगभग 91 टनल्स मतलब सुरंगों से ये पास होती है। एशियाज लार्जेस्ट टनल विच इज नियरली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग ऑल्सो लाइज ऑन दिस रोड। और एशिया की सबसे लंबी जो टनल रेलवे टनल है वो लगभग 6.5 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर वो भी इसी में बनाई गई है। द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका आर द पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग। और ये जो कोंकण रेलवे का जो मेगा प्रोजेक्ट है ये इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका तीनों स्टेट्स की पार्टनरशिप में ये कोंकण रेलवे का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है। तो इस इंडियन रेलवेज का भारतीय इकोनॉमी में, देश की अर्थव्यवस्था में, लोगों को कैरी करने में, गुड्स कैरी करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अदर ट्रांसपोर्ट के बारे में, लेकिन इसके बाद हम इससे पहले देखें कि कोंकण रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन है रोहा महाराष्ट्र से लेकर वेस्ट कोस्ट पे आपका जो मैंगलोर कर्नाटका है वहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके बाद थैंक यू।